मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5, कोणार्क का सूर्य मंदिर। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, यह बात लगभग 765 ईस्वी के आसपास की है। सन 1245 ईस्वी में नरसिंह देव नामक एक राजा थे। एक बार राजा के दिमाग में एक बात आई, मैं एक ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जो समुद्र के किनारे पर हो। उसके द्वार और सीढ़ियों को समुद्र की लहरें धोए। प्रातःकाल जब सूर्य निकले तो उसकी पहली किरण मंदिर में स्थित भगवान के चरणों को स्पर्श करे। कई कारीगर आए और चले गए, कोई भी ऐसे मंदिर के निर्माण को तैयार न हुआ। राजा ने एक प्रसिद्ध शिबोई सांतरा नामक शिल्पी, जो अपनी कारीगरी के बल पर पूरे उड़ीसा में छाया हुआ था, का नाम सुना और उसे बड़े सम्मान के साथ दरबार में बुलवाया। मंदिर का विवरण जानकर शिबोई कुछ परेशान सा हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा। एक दिन शिबोई समुद्र के तट पर घूमने गया और वहीं थक कर रेत पर सो गया। जब वह घबराकर अचानक उठा तो उसने देखा कि समुद्र का पानी उसके पैरों को पखार रहा है और सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं। मैं उठकर फौरन राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, जैसा मंदिर आपकी सोच में है बनवा दूंगा। आप तैयारी कीजिए और मुहूर्त निकलवा ले ताकि नींव डाली जा सके। मंदिर बनना शुरू हुआ। अगले ही दिन शिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। शिबोई की मेहनत रंग लाई। मंदिर का मजबूत आधार बन गया। धीरे धीरे करके लगभग 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 235 फीट थी, लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ाना एक मुश्किल कार्य था। शिबोई के साथियों में से कोई भी इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार न हुआ। शिल्पी शिबोई एक बार फिर परेशान हो गया। राजा इस बात पर क्रोधित हो गया। उसने शिल्पी से कहा, यदि यह मंदिर का कार्य जल्दी पूरा नहीं किया गया तो मैं शिल्पी को मृत्यु दंड दे दूंगा। शिबोई के एक सहायक विशु का एक पुत्र था जिसका नाम धर्मपाद था। वह 22 वर्ष की आयु में अपने पिता की तरह ही एक कुशल शिल्पी बन चुका था। कोणार्क सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। अतः धर्मपाद भी इस मंदिर को देखने की लालसा लिए हुए अपने गांव कोणार्क आ गया। मंदिर को देखकर धर्मपाद बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन मंदिर परिसर में कार्यरत शिल्पियों में छाई उदासी को देखकर उसने अपने पिता से कारण पूछा, तो उसके पिता ने कहा, इतनी ऊंचे मंदिर पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है। और राजा ने मंदिर के पूरे न होने पर शिबोई को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी है। पिता ने से सारी बात जानकर धर्मपाद ने इस दुष्कर कार्य पूरा करने का संकल्प ले लिया और उसने कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। अपने पिता का भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने कार्य शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया। यह सही था कि कलश की स्थापना धर्मपाद ने की थी, लेकिन वह अपने पिता और शिबोई आदि को अपमानित करके इसका श्रेय नहीं लेना चाहता था। अतः उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोणार्क इस मंदिर के साथ धर्मपाद का नाम भी अमर हो गया।
1256 ईस्वी में मंदिर बनकर तैयार हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। अपने सपनों को साकार रूप में देखकर उसने सभी शिल्पियों को बहुत सा धन और आदर दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। जिस समय यह बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थी। आज समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। इस मंदिर में 12 जोड़ी महाचक्र मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है, जो 12 महीनों के प्रतीक है। सूर्य के 7 अश्वों अर्थात घोड़ों की परिचायक के रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। वास्तव में सूर्य की 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। सूर्य के 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराते हैं। पहियों में बनी 8 तिलियां दिन के 8 पहरों की प्रतीक है। पहियों पर बहुत बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। पशु पक्षी और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मंदिर सचमुच स्थापत्य कला की विशिष्ट धरोहर है। मंदिर की शिल्पकला की एक विशेषता है कला की बारीकी। मंदिर की दीवारों पर बनी पशु पक्षियों, देवी देवताओं, मनुष्यों, अप्सराओं, लताओं आदि की नक्काशी पर्यटकों का मन बरबस मोह लेती है। मंदिर के अंदर एक सूर्य की मूर्ति लगाई गई थी। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी, तब वह प्रतिमा बड़ी शांत और ताजी ताजी मुख वाली लगती थी। दोपहर के प्रभाव से थकावट का भाव दिखाई देता था। यह मंदिर कितना सुंदर होगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। महान है वह कल्पना करने वाला राजा और उससे भी महान है उसकी कल्पना को साकार करने वाला शिल्पी शिबोए सांत्रा और शिल्पी विशु का पुत्र धर्मपाल। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे बड़ों ने जो अभियान चलाया है, हमें भी उसी पथ पर निरंतर चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो अनुभवी ज्ञान होता है, जो हमें उनसे मिला है, हमें उस पर पूरा अपना श्रेय, अपना ध्यान लगाकर उसी पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।